श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय हैं जो होलिका दहन के दिन शाम के समय यानी जब होलिका डांडा गड़ जाता है तब किए जाते हैं। जी हाँ, और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने होली के दिन यानी कि 25 मार्च के दिन करने का एक विशेष महा उपाय भी बताया है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। रविवार को है 24 मार्च, पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा तिथि के दिन ही होलिका दहन किया जाता है। तो गुरुजी ने होलिका दहन के विशेष उपाय बताए। साथ में गुरुजी ने कहा है कि जिस दिन होलिका डांडा गड़ता है यानी पूर्णिमा के दिन होली की पूजा अवश्य करें। जी हाँ, जहाँ आपके घर के आसपास जहाँ भी होली का डांडा गड़ता है वहाँ जाकर होली माता की पूजा अवश्य करें। जी हाँ, होलिका दहन के पहले जी हाँ जब डांडा गड़ता है उस समय होली की पूजा की जाती है और उसके अगले दिन जो पूजा होती है वह पूजा होती है प्रहलाद की। तो जो महिलाएं घर का कोई भी एक व्यक्ति होलिका की पूजा अवश्य करे और जो होलिका की पूजा करके आए वो उसके अगले दिन सुबह जाकर प्रहलाद की पूजा भी अवश्य करे। पूजा सभी को करना चाहिए। घर में हर एक व्यक्ति में से कोई प्रत्येक व्यक्ति यानी कि परिवार में 4 सदस्य है तो कोई एक व्यक्ति भी जाकर होलिका माता की पूजा अवश्य करे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं, उपाय की जानकारी शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, यह उपाय करने से घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है, सुख समृद्धि वैभव बढ़ता है, घर में जीवन खुशहाल निकलता है, कभी कोई बीमारी प्रवेश नहीं करती है, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहती है, घर से लड़ाई झगड़े कलेश कोसों दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि शांति रहती है। तो आप क्या करें, आपको करना है एक श्रीफल से यह उपाय। जी हाँ, आपको लेना है श्रीफल यानी एक नारियल लेना है। जी हाँ, अब करना क्या है देखिए, घर का कोई बड़ा व्यक्ति, घर का कोई भी सदस्य, माता पिता भाई बहन जो भी कोई कर सकता, कोई भी घर का एक व्यक्ति क्या करे, श्रीफल को अपने घर में घुमाए। घुमाना कैसे है, पीछे से लेकर आगे तक लेकर आना है। ठीक है, पीछे से लेकर आगे तक लाए, पूरे घर में घुमाते हुए जब आप घर से बाहर निकल जाओ तब वापस घर में प्रवेश नहीं करना है। बाहर निकलकर आपके घर के आसपास जहाँ भी होलिका का डांडा गड़ा हो, जी हाँ जहाँ पर भी होलिका दहन होने वाला हो वहाँ जाकर उस श्रीफल को रखकर आ जाइए। जी हाँ, इससे क्या होगा, जब रात्रि में होलिका दहन होगा तो श्रीफल का भी दहन होगा, साथ में आपके घर की सारी समस्याओं का दहन हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि शांति हमेशा बनी रहेगी। महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। दूसरा उपाय, गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि हर राग का महत्व अलग अलग होता है। सेम वैसे ही जब होलिका दहन होता है तो उसकी जो राग होती है उसका बहुत ही अलग महत्व है। जी हाँ, जब होलिका दहन हो जाए और राग ठंडी हो जाए तो एक चुटकी होलिका दहन की राग को लेकर अपने घर लेकर आओ। ठीक है, अब उस राग का क्या उपाय है, तो गुरुजी ने कहा है पहला, कार्य की सफलता के लिए। जी हाँ, आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो और आपका वो कार्य बनता नहीं है, होता नहीं है, कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। अब वह कार्य आपका हो सकता है कि आप बच्चों के रिश्ते की बात करने जा रहे हो, अदालत में कोई केस चल रहा है, कोई व्यापार की बात करने जा रहे हो, तो कोई भी कार्य अगर आपका अधूरा पड़ा हुआ है और आप चाह रहे हो कि वह कार्य हमारा संपन्न हो जाए तो कार्य की सफलता को प्राप्त कराती है राख। क्या करना है देखिए, होलिका दहन के दिन जो एक चुटकी राख आप लेकर आओगे उस एक चुटकी राख को किसी डब्बे में पैक करके रख दो। ठीक है, रख दिया आपने। अब उस कार्य के लिए जब जाओ तो उस राख की एक चुटकी बिंदी अपने मस्तिष्क पर लगा लो और छोटी सी चुटकी आप हल्दी राख का सेवन आप कर लो। ठीक है, और फिर उस कार्य के लिए निकल जाओ। यकीन मानेगा उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और ये राख को एक डब्बे में करके रख लो। जब भी कार्य के लिए जाओ और लगे कि ये कार्य हमारा हो जाना चाहिए तो आप उस राख की बिंदी को उस सेवन करके जाओ। साथ में गुरुजी ने बताया अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसकी बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, दवाइयों का सेवन खत्म नहीं हो रहा है, तो उस राख का सेवन उस रोगीले व्यक्ति को खिला दे। साथ में गुरुजी ने कहा है कि होलिका दहन के अगले दिन जो राख होती है उस राख का सेवन तो हर व्यक्ति को करना चाहिए और हर एक व्यक्ति को उस राख की बिंदी लगाना चाहिए। वो राख बहुत ही खास होती है, महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उस राख के अंदर, जी हाँ, उस राग के अंदर होलिका माता का दहन हुआ था जिसमें विजय हुई थी किसकी, भगवान भक्त
प्रहलाद की। तो ये विशेष राग का उपाय है जो वर्ष में एक बार किया जाता है। आप मत चूकिएगा, उस राग को लाकर एक डब्बी में पैक करके रख लीजिएगा और घर के प्रत्येक व्यक्ति को उस राग का प्रसाद दीजिएगा और एक बिंदी अवश्य लगाइएगा। तीसरा उपाय, धन संपदा वृद्धि वाला यह उपाय है और ये उपाय आपको करना है प्रदोष काल में। जी हाँ, पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में यह विशेष उपाय किया जाता है चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर। जी हाँ, कौन से महादेव? चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाता है। और धन संपदा वृद्धि के लिए गुरुजी ने कहा है जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में ये उपाय जिस भी मनोकामना से करता है वो मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। तो क्या करेंगे देखिए, आपको लेना है 1 लोटा जल और उस 1 लोटे जल में आपको डालना है 5 बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? 5 बेलपत्री। डालेंगे कैसे? जो ऊपर की पत्ती होगी वो जल में डूबी हुई रहना चाहिए। ऐसे आपको 5 बेलपत्री 1 लोटे जल में डाल लेना है। साथ में आपको डालना है 1 कमल गट्टा। जी हाँ, उसी कलश में डाल देना है 1 कमल गट्टा। और ये जल लेकर आपको जाना है शिवालय। जी हाँ, कहाँ जाना है? शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है। क्या नाम लेंगे? चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर एक ही धारा में जल समर्पित करो शिवलिंग के ऊपर। आपका जो मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, यानी कि जहाँ से जल भेजे जाता है ना, ठीक उसके ऑपोजिट आप बैठ जाइए। जल समर्पित करो, 5 बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित करो, 1 कमलगट्टा शिवलिंग पर समर्पित कर दो। विशेष उपाय है, करके देखना। पूर्णिमा का दिन है, होलिका दहन का दिन है। जी हाँ, शाम के समय होलिका दहन होता है। तो इस दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो आप जिस भी मनोरथ से करते हो, जिस भी मनोकामना से करते हो, वो मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। चौथा उपाय, यह उपाय करना है आपको रात्रि में। जी हाँ, पूर्णिमा के दिन रात्रि में करना है आपको। ध्यान रखना समय का। क्या करेंगे? आपको लेना है 7 चावल के दाने, ठीक है। और उन चावल के दानों को आपको 7 के 7 चावल के दानों को केसर में भिगोना है। जी हाँ, केसर चंदन हो, एक केसर हो, आप ले लीजिएगा। चावल के दाने को केसर में भिगो लीजिएगा। 7 चावल के दाने, 1 सफेद पुष्प ले लिया आपने। इसे सीधे हाथ की हथेली पर रखिएगा। सीधे हाथ की हथेली पर रखकर चंद्रमा के दर्शन कीजिए, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। चंद्रमा के दर्शन कीजिए और आपकी जो भी मनोकामना हो, विवाह, नौकरी, व्यापार, रोग, तकलीफ, दुख, कष्ट, जो भी समस्या हो वह मनोकामना आप बाबा से कह दो, यानी चंद्रमा से कह के आप 4 चावल के दानों को और 1 सफेद पुष्प को या तो शिवालय जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर दो, कोई शिवालय खुला हो, पट खुले हो तो। अन्यथा आप क्या करेंगे? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप समर्पित कर सकते हैं। करके देखना, जो भी मनोकामना से करोगे वह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। रविवार का दिन है, फ्री रहेंगे, संडे का दिन है, आप कर सकते हो उपायों को। वो बहुत ही खास और विशेष उपाय है। जिस उपाय को आप रात्रि में करना जब चंद्रमा के दर्शन आपको हो सके अच्छे से। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है, अगर होलिका दहन के दिन आपको रात्रि में समय नहीं मिल पाए उपाय करने का, तो इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो। जी हाँ, या तो प्रदोष काल में करो या सुबह कर लो, दिन में भी आप जाकर कर सकते हो। और यह भी आप किसी मनोकामना के लिए उपाय को कर सकते हो। आपको लेना है 1 लोटा जल, 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्री। नाम लेंगे चंद्रमौली महादेव का। आपने अभी तक इस उपाय को किया होगा, पर इस बार जो पूर्णिमा आई है, ये कई वर्षों बाद पड़ा है ऐसा मौका, तो आप इस बार अवश्य करना। क्या करेंगे? शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको शिवलिंग पर 1 चावल के दाने को समर्पित करना है। चावल का दाना समर्पित कर दे और उसी के ऊपर बेलपत्री समर्पित करें। जब बेलपत्री समर्पित करोगे तो डंडी अपनी ओर करना। इसमें ये खास है, डंडी हमेशा हम क्या करते हैं, अपने ऑपोजिट रखते हैं, पर इस उपाय में डंडी अपनी ओर की जाती है। और फिर 1 लोटा जल समर्पित कीजिए चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए। जल चढ़ाने के समय शिवलिंग पूरी गीली हो जाएगी, तो शिवलिंग के ऊपर जो जल रहे उस जल को अपनी मनोकामना बोलकर अपनी दोनों आंखों पर 1-1 बिंदी उस जल की लगा लीजिए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहे और इस उपाय को करके अवश्य देखिएगा। तो ये कुछ विशेष उपाय है जो होलिका दहन के पूर्णिमा तिथि के अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।